नमस्कार मित्रों, जय लड्डू गोपाल जी की जय श्री कृष्णा। मित्रों दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और आपके इस ज्योतिष चैनल ग्रेट एस्ट्रो में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, मिथुन राशि के ग्रह गोचर, मिथुन राशि के सितारे क्या कह रहे हैं, क्या होने वाला है उनके जीवन में, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में इसी के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, मैं 11, 12 और 13 तारीख जो मिथुन राशि के लिए एक प्रकार से बड़े ही खास दिन है। 11, 12 और 13 तारीख मिथुन राशि के लिए बहुत खास दिन है। तो दोस्तों, इन दिनों में क्या हो सकता है मिथुन राशि वाले जातक के जीवन में 11, 12 और 13 अक्टूबर को, इसी के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। दोस्तों, कभी कभी हम कहते हैं ना कि गलती हो जाती है, तो गलती हो सकती है इस दिन व्यक्ति से थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, यानी कि कहने के मामले में, धन के मामले में धन का खर्च हो जाता है। मनचाहे कार्य के लिए धन खर्च कर रहे हो आप, तो सोच कर करो, ठगीजो मत। इस समय ठगी जाता है व्यक्ति। तो इस प्रकार की चीजें 11, 12, 13 अक्टूबर को हो सकती है। कुछ खास चीजें हो सकती है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आपकी सबकी कुंडली भिन्न भिन्न है और मिथुन राशि तो होगी आपकी, पर 11, 12, 13 तारीख थोड़ी बहुत ध्यान रखने की तो है और अलग अलग कुंडली के अनुसार इसका फल मिल सकता है। हो सकता है कि किसी के ऊपर ये ज्यादा बीते, किसी के ऊपर कम बीते। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए 11, 12, 13 तारीख को और क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों, 11, 12 और 13 अक्टूबर को मिथुन राशि वाले जातक को ये ध्यान रखना है कि उनका धन इस समय थोड़ा फंसता है। धन की प्राप्ति भी होती है, धन की प्राप्ति का बवंडर मचता है। कभी कभी इस समय क्या है कि धन की कोई बड़ी स्थिति पैदा हो जाती है, कोई धन की बड़ी स्थिति भी पैदा हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए दोस्तों, अलग अलग लोग हैं जो कुंडली उनकी कुंडली अलग अलग है, तो जिसकी कुंडली में अच्छे योग बने हुए हैं ना, उनको धन का बवंडर भी मिलता है। पर धन के बवंडर मिल रहा है तो ले लो उसको, यानी कि आपको कोई फायदा हो रहा है तो आपको निकल जाना चाहिए। 11, 12 और 13 अक्टूबर को अगर आप कोई प्रॉफिट में आ रहे हो, आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उस प्रॉफिट को ले लो। आपको करियर के मामले में बड़ा मौका मिल रहा है तो आप उसको, करियर के मौके को बुना लो, क्योंकि इस समय थोड़ा सावधान तो रहना ही चाहिए। इस समय गलती होती है। गलती ये होती है कि लापरवाही आ जाती है, चिंता होती है, अनावश्यक दबाव आता है, उथल पुथल मचती है। जिंदगी में उथल पुथल का मतलब ये क्या है? चैन नहीं मिलना, यानी भागना है, दौड़ना, इधर उधर काम पड़ जाना, कोई यानी प्रेशर आना। मैं ये नहीं कह रहा कि यानी कि प्रेशर का मतलब है दबाव आना, काम का दबाव, अनावश्यक दबाव। तो इस प्रकार का दबाव इस समय मिथुन राशि वाले जातक को महसूस हो सकता है, उनके सामने आ सकता है। मित्रों, हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां पर ये जरूर मान लेना, आपकी सफलता, आपके कार्यों का भी योगदान, आप कर्म कर रहे हो, अच्छा कर्म को तो यानी कि भगवान का दर्जा माना गया है। कर्म तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, पर दोस्तों, कर्म भी सफल तब भी होता है जब उसको भाग्य का साथ मिलता है। तो ये ध्यान रखना, ये बात मेरी तकरीबन 11, 12 और 13 अक्टूबर को थोड़ा ध्यान रखने का दिन है। चोट और जल्दीबाजी से बचना चाहिए। चलते चलते गिर जाता है इसमें व्यक्ति, वाहन चलाते समय गिर जाता है। इस समय चोट और जल्दीबाजी का ध्यान रखना चाहिए। इस समय थोड़ा कष्ट होता है, थोड़ा यानी ध्यान रखना चाहिए। आप ऑफिस में जाओ, आप कहीं भी जाओ, तो आपके खिलाफ बेवजह राजनीति हो और आपके खिलाफ बेवजह माहौल तैयार हो, इससे अच्छा है आप मौन धारण कर लीजिए। 11, 12, 13 अक्टूबर को बेवजह अपने कार्यों से गलती ना करें। तो अगर आप धन खर्च करना चाहते हो 11, 12, 13 अक्टूबर को, तो करिए। मैं ये नहीं कहूँगा धन खर्च नहीं कर सकते आप, पर दोस्तों, धन खर्च करने के कारण उसको सोचना नहीं चाहिए कि मैंने इतना धन खर्च कर दिया, क्योंकि इस समय ठगीचता है व्यक्ति। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए। 11, 12, 13 अक्टूबर थोड़ा सा ठगीचने का दिन है, थोड़ा चूना लगने का दिन है, थोड़ा सावधानी का दिन है। हो सकता है कि आपको धन का बवंडर भी देखने को मिल जाए, कोई बहुत बड़ा करियर का
चैलेंज भी इस समय देखने को मिल जाए। इस समय करियर का चैलेंज भी आ सकता है, इसमें कोई बात नहीं। करियर में यानी कि आप घुमावदार स्थिति, उछाल और फिर गिरावट, इस प्रकार की स्थिति कभी कभी इसमें उत्पन्न हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कि उछाल और फिर गिरावट, तो उछाल हो तो उछाल में निकल जाए तो बहुत बढ़िया रहता है। करियर हो चाहे जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसले हो, इस समय दोस्तों कभी कभी गुप्त कार्य भी हम करते हैं। तो मिथुन राशि वाले जब तक कोई गुप्त योजना बना रहे हैं, अगर कोई गुप्त कार्य, अपना दिमाग दौड़ा रहे हैं दोस्तों, मिथुन राशि वाले जब तक दिमाग दौड़ा सकते हैं अभी उनके और ग्रह इस बात की ओर थोड़ा इशारा कर रहे हैं। तो 11, 12, 13 अक्टूबर को अगर कोई गुप्त योजना बना रहे हो आप, गुप्त षड्यंत्र बना रहे हो, गुप्त धन को प्राप्त करने की योजना बना रहे हो, तो बनाइए, अपनी कुंडली के अनुसार बनाइए। इस समय इस प्रकार के कार्य होते हैं, पर ये 3 दिन सावधानी के हैं आपके लिए। इस समय कोई बड़ा कार्य करने से पूर्व थोड़ा सोचना, क्योंकि इस समय थोड़ा बहुत व्यक्ति को धन का और अलग अलग मामलों में थोड़ा सा कष्ट हो जाता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए ये बात कहूँगा, आप गलती कर सकते हो सकता है कि इस समय थोड़ा गैर परंपरागत कार्य हो, इस प्रकार की बाहर जाने की योजना बने, कोई गुप्त योजना बने, तो इस प्रकार की योजनाएं इस समय बनती है। पर इस समय गलती होती ही है। गलती ये होती है दोस्तों कि हमको पता नहीं चलता कि हमारे खिलाफ कान भरे जा रहे हैं लोगों के, तो इस समय कान भराई हो सकती है। इस समय मिथुन राशि वाले जातक के खिलाफ कान भरे जा सकते हैं, उनके धन को छीनने का प्लान बनाया जा सकता है। बहुत अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग कुंडलियां है, देखिए दोस्तों, ग्रहों का खेल है ये, और आपको चूना लगाना की तैयारी हो सकती है। इस प्रकार ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपका कार्य नहीं बन रहा 11, 12 और 13 अक्टूबर को, तो धैर्य रखें, एक जगह बैठ जाए और भगवान कृष्ण और राधा रानी का नाम ले। भगवान कृष्ण और राधा रानी का नाम लेने से कार्य जरूर सिद्ध होगा आपका। मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपका कार्य सिद्ध होने में फिर कोई देरी नहीं लगेगी, क्योंकि इस समय थोड़ा उथल पुथल और दबाव आता है, तो व्यक्ति गलती कर जाता है, सोचता है, चिंता करता है। ये थोड़ा कष्टकारक दिन है, ये ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा बहुत यानी मन नहीं लगना, इस प्रकार की चीजें कभी कभी देखने को मिल जाती है। तो 11, 12, 13 अक्टूबर को गलती नहीं करनी चाहिए, प्रभु का स्मरण करना चाहिए। दोस्तों, भगवान कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करना मिथुन राशि के लिए 11, 12 और 13 अक्टूबर को जीत देने वाला हो सकता है। उनको जीत देने वाला ये हो सकता है, तो उनको करना चाहिए। भगवान कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, अपने मन में उनकी अनुभूति करनी चाहिए। दोस्तों, वैसे भी वो मन में ही ज़्यादा यानी कि सबसे ज़्यादा रमने वाले हैं, और उनको मन में रमाया जाता है, तो उनको ये अनुभव कराना चाहिए। अपने को ये अनुभव हो जाए कि हमारे मन में वो रह रहे हैं, तो दबाव उथल पुथल का तो सवाल ही नहीं उठता। आपको कोई चूना फिर कैसे लगा सकता है, तो ये ध्यान रखना चाहिए दोस्तों।